हाय मैं रवि के बिंदास बोल में आपका स्वागत है। उत्तराखंड में जल्दी हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। इससे पहले जो हमने आपको वीडियो बनाए थे, इस मामले में आपको सटीक सूचनाएं दी। जब मार्च अप्रैल के महीने में यह कहा गया कि बहुत जल्द हो सकता है मंत्रिमंडल विस्तार, तो हमने आपसे कहा था कि नहीं होने जा रहा है, सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। और देखिए, वास्तव में नहीं हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। साथ में जो भी दायित्व बांटे जाने हैं, वो दायित्व भी बांटे नहीं गए, जबकि यह कहा गया कि दायित्व बंटने के लिए तैयार हो जाएं। दरअसल मुख्यमंत्री धामी जी के पास बहुत सारे कार्यभार है। गृह मंत्रालय जैसा मुख्य भार भी उन्हीं के पास है, और भी खंड मंत्रालय भी उनके पास है, यानी मुख्य भार उन्हीं के पास है। तो थोड़ा वो बोझ कम चाहते हैं। तो उन्होंने हाईकमान को बताया कि हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्द मंत्रिमंडल विस्तार हो, ताकि ये बोझ जो इतने सारे मंत्री पद मुझे मिले हुए हैं, उन पोर्टफोलियो को मैं बांट सकूं। तो ऐसा सुनने में आया है कि ऊपर हाईकमान से उन्हें अनुमति मिल गई है। तो ये सूचनाएं हैं। 99.99% मंत्रिमंडल विस्तार नवरात्र के समय होने जा रहा है। देखिए, मैंने 100% इसलिए नहीं कहा क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, यहां कयास नहीं लगाए जा सकते। अभी कुछ दिनों पहले आज तक के एडिटर, किसी चैनल के एडिटर ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा कि जब से आप प्रधानमंत्री बने हैं, स्पेकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, कयास नहीं लगा पा रहे हैं। यानी पहले क्या हुआ करता था कि सारी सूचनाएं सूत्रों के हवाले से खबरें आ जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा होता नहीं है। हमें जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली, हमें लगा कि आपको साझा करनी चाहिए, और रवि के बिंदास बोल पे आप भरोसा भी करते हैं, इसलिए मंत्रिमंडल विस्तार की जो सूचना हमें पुख्ता मिली, हमें लगा कि आपको साझा करनी चाहिए। दायित्वों का बंटवारा भी होने जा रहा है। पहले यह कहा गया कि लोकसभा चुनाव तक रुक जाना चाहिए, लेकिन अब यह कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार हो जाना चाहिए। लेकिन जो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हो जाएगा, तो शायद 2024 में इलेक्शन हो जाएंगे। यह भी कहा गया कि मुख्यमंत्री धामी जी इस्तीफा देने को तैयार बैठे हैं अगर वन नेशन वन इलेक्शन की बात आती है। लेकिन यह कहा जा रहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन जो होगा वो अभी नहीं, 2027 के बाद यानी 2029 में यह फैसला, यह निर्णय लिया जा सकता है। फिलहाल ये तो बात की बात है, लेकिन उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार तय लगभग माना जा रहा है। अब मैं नैनीताल जिले की बात करूं, क्योंकि फिलहाल मैं नैनीताल जिले में है, तो नैनीताल जिले में 3 कद्दावर हैं जिन्हें मिल सकता है मंत्री पद। देखिए, हम बात करें बंशीधर भगत जी की, उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो फिलहाल उन्हें मंत्री नहीं बनाया जा रहा है, यह पुख्ता सूचना है। लेकिन उनको सम्मान दिया जाएगा, उस पर चर्चा फिर कभी। अब बात करते हैं हम रामनगर के विधायक दिवान सिंह बिष्ट जी की। 5 बार बीजेपी ने उन्हें टिकट दिया है, 3 बार वो जीते भी हैं, और 2 बार जो हारे हैं बड़े उससे क्लोज मार्जिन से हारे हैं। तो क्या दिवान सिंह बिष्ट जी पसंद हो सकते हैं मुख्यमंत्री धामी की? बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मंत्रिमंडल में दबाव बनता है मंत्रियों के आने का, कोई खफा, कोई नाराज ना हो जाए, और दिवान सिंह जी की सौम्यता, शिथिलता और सादगी, यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है कि हर मुख्यमंत्री ये सोचता है कि चलो बाकी तो लोग बड़े उतावले हैं, फूट डाल सकते हैं, लेकिन दिवान सिंह बिष्ट जी की ओर से ऐसी कोई परेशानी नहीं है। तो उन्हें अगर मंत्री ना भी बनाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। पर मुझे लगता है कि जो भी सरकारें ऐसा सोचती हैं, शायद वो अपने स्वार्थ के लिए ऐसा सोचती हैं, लेकिन अगर हित की बात करनी है, क्योंकि रामनगर को एक फुल फ्लैश मंत्री चाहिए। रामनगर गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र है। रामनगर के अगर हम विकास की बात करें तो यहां से एक मंत्री पद की एक विशेष आवश्यकता है। अगर यहां मंत्री बनेंगे तो मुझे लगता है कि अधिकारियों का और देश के प्रधानमंत्री मोदी का भी यहां रामनगर में फोकस रहेगा। वो गौर करते हैं कि मेरे हर राज्य के जो मुख्यमंत्री या मंत्री हैं वो कहां रहते हैं, उनके आसपास क्या तैयारियां हुई हैं, क्या तरक्कियां हुई हैं। तो अगर दिवान सिंह बिष्ट जी को मंत्री बनाया जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-50% है, क्योंकि सरकार की सोचती है कि चलो छोड़ो, ये सीधे से हैं, कुछ बोलेंगे नहीं, इनके बल इसको बनाने तो थोड़ा सा एग्रेसिव लोग हैं। फिलहाल नैनीताल जिले से अगर वो नहीं बने तो कौन बनेंगे? तो राम सिंह कैला जी, भीमताल के विधायक, उनका नाम मुख्यतः से आ रहा है, और लगभग ये संभावना व्यक्त की जा रही है, क्योंकि वो धामी जी के करीबी भी हैं और धामी की टीम का उन्हें सदस्य माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि बीजेपी में उनको लाने का सबसे बड़ा योगदान धामी जी का भी था। अब इसमें कितनी सच्चाई है तो वही जाने, लेकिन राम सिंह कैला जी का मंत्री बनना लगभग तय माना जा रहा है। अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा, इस पर भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन 99.99% सूचनाएं हमारी बिल्कुल सटीक हैं। तो आपको दिसंबर से पहले तो 100% मिलने वाला है, लेकिन
इन नवरात्रों में आपको मंत्रिमंडल विस्तार देखा जा सकता है। कुछ लोग कह रहे हैं कि इस जो ये श्राद्ध शुरू हो रहे हैं 29 सितंबर, उससे पहले पहले भी कर सकते हैं, लेकिन देखें दायित्व का बंटवारा तो हो सकता है। अब बाकी राज्यों के, अगर हम उत्तराखंड के बाकी अन्य जिलों की बात करें तो वहां से कौन कौन बनाए जा सकते हैं, तो उस पर अगले एपिसोड में। लेकिन इतना तय है कि मंत्रिमंडल विस्तार की ओर देखते चले जा रहे जितने भी विधायक हैं वो उम्मीद में लगाए बैठे हैं। लेकिन कुछ ऐसे नाम आ सकते हैं जो बहुत चौंकाने वाले हो सकते हैं, और वो चौंकाने वाले नाम कौन हो सकते हैं, मैं नैनीताल जिले से बाहर की बात कर रहा हूं तो वास्तव में हैरानी होगी, क्योंकि धामी जी को फुल फ्लैश टीम चाहिए और जेपी नड्डा का उनको पूर्ण आशीर्वाद मिला हुआ है। धामी जी उन्हें पसंद करते हैं और मुख्यमंत्री धामी जी हर महीने जिस तरीके से दिल्ली चले जाते हैं, उनसे उनकी जो बॉन्डिंग है बीजेपी हाईकमान से वो समझी जा सकती है। इसलिए जो भी मंत्री बनेगा वो दबाव में तो कोई होंगे नहीं, वही बनेंगे जो मुख्यमंत्री धामी की पहली और आखिरी पसंद होंगे। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने के लिए शुक्रिया। उम्मीद करता हूं कि रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी, और जो हमने ये कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार तय माना जा रहा है और दायित्वों का बंटवारा भी हो सकता है। लेकिन दायित्वों के नाम पर अगर बात करें तो राज्य मंत्री रामनगर से निश्चित रूप से होने जा रहे हैं। वो कौन होने जा रहे हैं उसकी चर्चा अगले एपिसोड में। फिलहाल रवि के बिंदास बोल देखने शुक्रिया। जय उत्तराखंड।